Hi everyone, good morning students. How are you? I hope you all are fine at home. Today we will study about the Great Indian Desert, the Southern Plateau and the Islands. स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों का द नॉर्दर्न माउंटेन्स या फिर यूँ कहें द हिमालयन रीजन्स और द नॉर्दर्न प्लेन, ये दोनों टॉपिक हम लोग का पूरा हो गया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द ग्रेट इंडियन डिजर्ट से। पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये आपका इंडिया का मैप है ना। तो ये आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स है यानी हिमालयन रीजन है और ये इसके जस्ट साउथ में यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है। और ये वाला जो रीजन है ये एक्चुअली क्या है, एक डिज़र्ट है ना। तो ये है ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर इसको हम साउदर्न प्लेट्यू भी कह सकते हैं। और इधर ये साइड में आइसलैंड्स है ना, ये समुद्र है ना, ये पूरा सी है आपका, बे ऑफ बंगाल है इधर और इधर है अरेबियन सी। तो इसके बीच में जो छोटे छोटे आइसलैंड हैं हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है, एक डिजर्ट है ना। डिजर्ट क्या होता है, डिजर्ट इज अ रीजन हैविंग वेरी लिटिल रेनफॉल। डिजर्ट वो रीजन होता है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल। डिजर्ट वो रीजन होता है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है और चूंकि बारिश कम होती है ना तो इट हैज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड इज ऑफन कवर्ड विथ सैंड। तो डिजर्ट वो रीजन होता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है और बहुत कम रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी कम होते हैं, है ना। हैविंग वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड इज ऑफन कवर्ड विथ सैंड। वहाँ पे वेजिटेशन कम, बहुत कम होता है और वो बालू से ढका होता है। तो जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो एक्चुअली एक डिजर्ट है जिसे हम थार डिजर्ट या फिर ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कह सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान, यह राजस्थान के एक वेस्ट पार्ट को कवर करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका राजस्थान है, ठीक है। तो ये जो राजस्थान है और यहाँ पर अरावली माउंटेन है, ठीक है। तो राजस्थान को दो पार्ट में बांट सकते हैं, ये वेस्ट राजस्थान है और ये ईस्ट राजस्थान है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, ये एक्चुअली थार डिजर्ट इसको ऑक्यूपाई करती है। इट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। दिस पार्ट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। ये जो पार्ट है ना वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान का जो वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है थ्रू आउट द ईयर। द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा हॉट है और ड्राई है। द लैंड हेयर इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। यहाँ की जो लैंड है वो कल्टिवेशन के लिए सुटेबल नहीं है ना। कि यहाँ पर बताया ना कि बहुत ज़्यादा बालू है, तो बालू बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ की जो लैंड है वो कल्टिवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। ओनली अ फ्यू बुशेस, यहाँ पर थोड़ी बहुत झाड़ियाँ या फिर थॉर्नी प्लांट्स, थॉर्नी मीन्स हो गया कांटे वाले पौधे, है ना। एंड पाम ट्रीज ग्रो इन दिस रीजन। लाइफ इज़ वेरी हार्ड इन डिजर्ट। यहाँ पे लाइफ बहुत ही हार्ड होता है। आप समझ सकते हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं, बारिश कम होती है और चूँकि ये सैंड है ना, तो सैंड होने की वजह से हीट बहुत ज़्यादा होता है। दिन में यहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है ना, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे लाइफ बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही मुश्किल होती है। देयरफॉर द डिजर्ट एरिया इज थिनली पॉपुलेटेड। यहाँ इसलिए डिजर्ट एरिया जो होता है वो क्या होता है, थिनली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती है। अब आइए हम लोग चलते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू। इंडिया का जो साउथ पार्ट है, ठीक है, ये एक्चुअली एक प्लेट्यू रीजन है ना। ये जो साउथ पार्ट है इंडिया का ये प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू क्या होता है ना, तो प्लेट्यू एक
फ्लैट लैंड होता है, ठीक है। जैसे सराउंडिंग एरिया, ये मान लिया आपका बेसिक एरिया है, सी लेवल है, ठीक है। अब इससे ये हाई मतलब थोड़ा ऊंचा होगा, बट ऊपर फ्लैट होगा, ठीक है। अब प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड विच इज हाइयर देन इट सराउंडिंग एरिया। ये जो सराउंडिंग एरिया ना, आसपास का जो एरिया होता है, इससे क्या होता है, ये हाई होता है, लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है। माउंटेन भी हाई लैंड है, बट इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। तो माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस है, ये भी हाइयर लैंड है, ये भी हाइयर लैंड है, बट इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट नहीं होता है, लेकिन प्लेट्यू का जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्रायंगुलर इन शेप। आप देख सकते हैं ये शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है ना। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। इसके 3 ओर सी है। इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, और इधर इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो ये तीनों ओर से क्या है, सराउंडेड है सीज से। इट इज सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स। दिस टाइप ऑफ लैंड इज पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला एक लैंडमास है, ठीक है, और जो 3 ओर से, 3 तरफ से क्या है, वाटर से सराउंडेड है। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो ट्रायंगुलर शेप का है, और ट्रायंगुलर शेप के होने के बाद वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम पेनिनसुला कह सकते हैं। तो साउदर्न प्लेट्यू आप कह सकते हो, या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कह सकते हो। साउदर्न इसलिए क्योंकि इंडिया के साउथ में है, और पेनिनसुलर इसलिए क्योंकि ये एक पेनिनसुला है। The Indian peninsula is surrounded by the Arabian Sea on the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. इंडिया का जो पेनिनसुला है, यानी जो प्लेट्यू रीजन है, वो 3 ओर से सी से सराउंडेड है। वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इसके इंडियन ओशन है। द 3 सीज मीट एट कन्याकुमारी। ये जो तीनों समुद्र है ना, ये कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। यहाँ आपका ये चलिए इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अरेबियन सी हो गया, और इधर इंडियन ओशियन हो गया, और ये तीनों का मीटिंग पॉइंट ये जो जगह है, ये क्या है, ये है कन्याकुमारी, ठीक है। देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स अराउंड द सी कोस्ट। और यहाँ पे कोस्टल प्लेन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, कोस्टल प्लेन है, समुद्र है ना यहाँ पे, और इधर बीच में प्लेट्यू रीजन है। तो प्लेट्यू रीजन और ये इसके बीच में यहाँ पर एक स्ट्रिप है। स्ट्रिप मीन्स पट्टी जैसी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन, कोस्टल प्लेन कह सकते हैं, जो कि कोस्ट से यानी समुद्र के किनारे से लगा हुआ है। द इंडियन पेनिनसुला इज अ प्लेट्यू रीजन। इंडिया का जो पेनिनसुला है वो एक प्लेट्यू रीजन है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू। आप साउदर्न प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कह सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया। ये एक प्लेट्यू रीजन है, और चूंकि इंडिया के साउथ में है तो साउदर्न प्लेट्यू भी कह सकते हैं, और यह एक एक्चुअली एक पेनिनसुला है, इसलिए इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कह सकते हैं। देखिए, प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड विच इज हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया। Most of the land surface in the peninsular plateau is uneven and rocky. पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो सरफेस है वो अनइवन है, मतलब फ्लैट नहीं है, बराबर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। एंड रॉकी मतलब चट्टानों से भरी हुई है। द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। ये जो प्लेट्यू रीजन है ये मिनरल्स के मामले में बहुत ही रिच है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। मेनी बिग रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ओरिजिनेट इन द प्लेट्यू। इस प्लेट्यू रीजन में बहुत सारी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इसी प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू से होकर निकलती है। अनलाइक द हिमालयन रिवर्स, दिस रिवर्स डिपेंड मेनली ऑन रेन वाटर। हिमालय से जो रिवर निकलती है उनमें सालों भर मतलब पानी होती है, लेकिन ये जो प्लेट्यू रीजन से जो नदियाँ निकलती है ये सीजनल रिवर्स है, ठीक है। इनमें सिर्फ जो पानी होता है वो कहाँ से आता है, रेन से आता है, ठीक है। दिस रिवर्स डिपेंड मेनली ऑन रेन वाटर। अगर बारिश होती है तो इनमें इन नदियों में पानी होता है, और जब बारिश नहीं होती है तो बारिश के बाद ये नदियाँ सूख जाती है। Therefore they have very little water in summer, sometimes they even dry up। तो समर में इनमें बहुत ही कम पानी होता है, और कभी कभी तो ये बिल्कुल सूख जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, दो तरह की नदियाँ हैं, एक हिमालयन माउंटेन से निकलती है,
तो हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनमें सालों भर पानी होता है, इसको हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। ठीक है, अब सालों भर पानी इसमें कहाँ से आता है? तो आपको पता है ना कि हिमालय की जो पीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, तो उनमें बर्फ़ जमा है। ठीक है, और उन बर्फ़ के पिघलने से इनमें पानी हमेशा रहता है। लेकिन साउदर्न प्लेट्यू की जो रीजन है, पेनिनसुलर रीजन की जो नदियाँ हैं, तो उनमें सालों भर जो है पानी नहीं रहता। ये क्या है, सीजनल रिवर्स है, मतलब बरसात के मौसम में ही पानी होता है, क्योंकि ये नदियाँ जो है कम्प्लीटली डिपेंड होती है रेन वाटर पे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पेनिनसुलर प्लेट्यू की। अब हम लोग बात करेंगे आइसलैंड्स। तो आइलैंड्स क्या होती है? ठीक है, आइलैंड जो है अवे फ्रॉम द मेन लैंड, इंडिया हैज़ टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडिया में दो आइलैंड हैं, दो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। ठीक है, तो आइलैंड जो है वो क्या होता है, एक लैंड वाला एरिया होता है। ठीक है, और ये चारों ओर से पानी से घिरा होता है ना, इसके चारों ओर पानी होती है। पेनिनसुला में हमने क्या बताया था, वो भी एक लैंड मास है, लैंड का पार्ट है, बट वो सराउंडेड होता है सी से फ्रॉम थ्री साइड्स। और यहाँ क्या है, island is surrounded by sea from all sides. ठीक है, away from the mainland India has two group of island. One group of island is in the Bay of Bengal, they are called Andaman and Nicobar Islands. तो पहला जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है, और जिसे हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी कहते हैं। These islands are covered with dense forest. ये जो आइलैंड है, मतलब अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है, मतलब जंगल से, घने जंगलों से घिरे हुए हैं। द सेलुलर जेल वेयर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वेयर केप्ट एज प्रिजनर्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इज लोकेटेड हियर। इंडिया का मतलब बहुत ही फेमस जेल है सेलुलर जेल, और ये जो सेलुलर जेल है ना, वहीं पे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम में। जब भारत में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हो रहा था, तो जो भी फ्रीडम फाइटर्स होते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें पकड़कर कहाँ भेज देती थी, सेलुलर जेल में। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होता था, और वहाँ कैदियों को खाना नहीं दिया जाता था, वो भूखे तड़प तड़प कर मरते थे, वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये पूरा एरिया सी से सराउंडेड होता था, तो वहाँ से वो भाग भी नहीं सकते थे। तो बहुत ही मतलब पिटिएबल लाइफ होता था उनका, बहुत ही तड़प तड़प कर मरते थे वो लोग। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस जेल है अंडमान निकोबार आइलैंड में। और ये तो पहला ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया। दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ना वो कहाँ है, अरेबियन सी में है, जिसे हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स भी कहते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड्स। तो इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, और इधर अरेबियन सी में, इंडिया के ईस्ट में है ना, ये वेस्ट में है। तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, जिसमें अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और वेस्ट में अरेबियन सी है, जहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। बैरन वोल्केनो इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। इंडिया में बस एक ही वोल्केनो है। ठीक है, वो कहाँ है, उसका नाम क्या है, बैरन वोल्केनो। इट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ अंडमान, जो कि अंडमान आइलैंड पे मौजूद है। तो ये तो बात हो गई इंडिया के फिजिकल फीचर्स की। आपको याद रखना है कि इंडिया को टोटल 5 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया है। द हिमालयन रीजन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द आइलैंड्स। इसके अलावा कोस्ट लाइन भी एक जगह है, जो इंडिया का कोस्टल प्लेन जो है, कोस्टल प्लेन, वो भी इंडिया के फिजिकल फीचर्स में आता है। थोड़ा मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर जो स्ट्रीप है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, और इधर है ईस्टर्न घाट।
तो ये जो वेस्टर्न घाट रेंज है, माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है। तो वेस्टर्न घाट रेंज और ईस्टर्न घाट रेंज, इसी के बीच का जो एरिया है ना, वो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ आके मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बारिश होती है, बहुत अधिक बारिश होती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ये जो वेस्टर्न घाट है और इसके बीच में जो यहाँ पे स्ट्रिप बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये जो रीजन है, यहाँ पर खूब बारिश होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल एट ऑल इन द डिजर्ट रीजन। लेकिन यहाँ पे डिजर्ट रीजन है, तो यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है। यहाँ पे अरावली जो माउंटेन है ना, उसके वजह से जो ये मानसून जो जाती है बारिश करवाते हुए, तो ये यहाँ पे रुक जाती है, मतलब अरावली रीजन की वजह से रुक जाती है। और जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे मानसून विंड नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वहाँ बारिश कम होती है। और यहाँ एक मेघालय है, मेघालय इसी जगह पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है मेघालय। तो वहाँ पे एक जगह है मौसिन राम, ठीक है। तो मौसिन राम इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो मौसिन राम इंडिया में एक ऐसा जगह है, मौसिन राम मेघालय में है। तो वहाँ पे वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश होती है। ये आपका एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको शायद एक्सरसाइज में मिलेगा। विच प्लेस इन इंडिया हैव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? तो आप कौन सा जगह लिखिएगा, मौसिन राम, जो कि कहाँ है, मेघालय में है। तो इंडिया एक काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर मतलब हर तरह का फिजिकल फीचर्स, माउंटेन है, माउंटेन रीजन भी है, प्लेन भी है, प्लेट्यू रीजन भी है, डिजर्ट भी है, आइलैंड्स भी हैं, कोस्टलाइन भी इंडिया के पास है, ठीक है। तो फिजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आपको राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत लिटिल रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है। तो बहुत कम बारिश वाला जगह भी इंडिया में है, ठीक है। और बहुत अधिक बारिश वाला जगह आपको चाहिए, तो वो भी इंडिया में है। कौन सा जगह है, मौसिन राम। तो इंडिया में आप गांव भी देख सकते हो, शहर भी देख सकते हो, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, उनका फूड हैबिट्स है या कल्चर है, एक हर तरह की डाइवर्सिटी आपको, कई तरह के रिलीजियंस यहाँ पे हैं, तो बहुत अधिक डाइवर्सिटी। तो हम लोग अभी एसएसटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी मैं आज अपलोड करूँगा, आप उन्हें भी देखिए। और जो टेक्स्ट है वो तो मैंने क्लियर कर ही दिया। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए और इंडिया के फिजिकल फीचर्स को काफ़ी अच्छी तरह समझिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।